आप सेकंड बेंच पर दिए। जय हिंद जय बिहार। आज संस्कृत पेपर में कुछ बता रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ के देख रहे हैं कि आखिर हमने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया तो मेरी गलती और पढ़ा दिए हैं तो इनकी गलती। इसलिए दोनों पर्दे पर साफ साफ गार्जियन भी देखेंगे इस वीडियो को कि क्या बच्चे सही में पढ़ाए गए हैं या नहीं पढ़ाए गए हैं, ये क्या है। हम अपनी दोनों की गलतियों सामने रख रहे हैं और ये पूछेंगे भी क्या ये याद करवाया गया था कि नहीं। पहला सवाल बोलिए बाबा, भगवान बुद्ध पटना के बारे में क्या कहे थे? भगवान बुद्ध ने आवाज़ तेज। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा, यह एक महानगर बनेगा परंतु यह हमेशा आग और बाढ़ से पीड़ित रहेगा। भगवान बुद्ध की कई गई बातें सत्य होती प्रतीत हो रही है। चलिए बैठ जाइए। इनका आवाज़ आया या गया? आवाज़ आ रहा था? क्लियर है ना कि माइक दे वहाँ तक? चलिए रोशनी, आपसे सवाल है, लेखक धार्मिक दृष्टिकोण से पटना के विषय में क्या कहना चाहते हैं? लेखक धर्म के दृष्टिकोण से। ऐसे तो बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, यहाँ कई सारे पर्यटन स्थल हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक है, लेकिन धर्म की दृष्टि से लेखक ने क्या कहा है पटना के? लेखक ने धर्म की दृष्टि से पटना के बारे में कहा है कि पटना सिख संप्रदाय के लिए बहुत पूजनीय है। बहुत खूब। यहाँ अशोक और चंद्रगुप्त के समय बहुत अच्छा काल चला और चंद्रगुप्त मौर्य के समय उसकी शासन व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। सिख संप्रदाय के लिए लोगों की 10वें गुरु का श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं और पूजा करते हैं। पटन देवी के बारे में बताइए। और यहाँ की रक्षा देवी पटन देवी है, ये आज भी पूजनीय है, ये आज भी बिहार में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया। धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे पहले पटन देवी का नाम लेंगे, क्योंकि पटन देवी धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र तीर्थस्थल है और वहाँ ये पटना की ओर रखवाली भी करती है, ऐसा माना जाता है। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थल है। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा बता देना माइक पे सामने। अच्छे टीचरों का भाष निकल जाता है, ये तो मतलब हालत ख़राब हो जाता है। ये तो मेरा स्टूडेंट है, ऑल द बेस्ट। चलिए बताइए, आप अलस कथा पाठ पढ़े हैं, ठीक है? तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है और लेखिका ने क्या बताने का कोशिश किया है इसके बारे में? अलस कथा के लेखक विद्यापति है। ये आलसियों के बारे में बताया। 4 आलसी थे, उन्होंने कुछ अनाथ बच्चों के लिए आलसियों के लिए रखा था, लेकिन अपने आप को आलसी समझकर सब वहाँ पे बैठ गए थे। जब उन्हीं को परीक्षा लेने के लिए आलस में आग लगाया गया। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, अलस कथा पाठ सबसे पहले विद्यापति द्वारा लिखित है और इसमें सबसे पहले जो लोग महान व्यक्ति होते हैं, महान कृति के लिए वो अपना कुछ विशेष काम करते हैं। तो कुछ आलसी हो या गरीब तबके के लोग उनको भोजन करवाते हैं। तो मंत्री बिरेश्वर मिथिलांचल के रहने वाले थे, इन्होंने कुछ आलसियों के लिए भोजन का व्यवस्था कर दिया था। तो उस भोजनशाला में ऐसे भी लोग उपस्थित हो गए थे जो पेट पालने के लिए, मतलब कमा सकते हैं लेकिन कमाते नहीं थे, मुफ्त का खाना कपड़ा मिल जाए तो जीवन यापन करते थे। तो ऐसा खर्च होते देख करके, देखिए यहाँ सवाल बहुत निचोड़ है। एक विद्वान पुरुष ने ऐसा उनको सलाह दिया कि आपकी भी आलसपन है। किनका? मंत्री बिरेश्वर का भी आलसपन है, जो सबों को भोजन दिए जा रहा है। एक दिन तो राजकोष खत्म हो जाएगा जी। तो इस तरह से उन्होंने सलाह दिया कि इसमें सही रूप से परखा जाए कि कितने लोग आलसी हैं और कितने लोग मतलब इसमें ढोंगी भरे हुए हैं। तो क्या किए, उनकी सलाह से अलस कथा में आग लगा दिए, अलस आश्रम में आग लगा दिए। तो जो सही में आलसी था 4 पुरुष वो रह गए, बाकी सभी जो ढोंगी आलसी था वो क्या हुए, भाग गए। तो उसी में चारों ने आपस में बातचीत किया। कोई कहा कि अरे क्या हुआ है, दूसरे ने कहा कि अरे इसमें आग लगा हुआ है, कोई इसने कहा कि अरे कोई इसमें चादर क्यों नहीं ठंडा उड़ा देता है, कोई कहा कि अरे आलसी बहुत तुम बकते हो। तो सवाल पूछा जाएगा कि चारों आलसियों ने बारी बारी से क्या किया। ऑप्शन सवाल में दिया जाएगा कि तीसरे पुरुष आलसी ने क्या कहा। तो तीसरे ने कहा कि कोई चादर क्यों नहीं डाल देता, कोई धार्मिक व्यक्ति है जो आकर इस आग को बुझा देता। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने माइक पर बोला। और कोशिश करिए और मेहनत करिए, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। चलिए, आपको क्या प्रेरणा मिलती है बताइए। कर्मवीर कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि पहले संस्कार नहीं है आपके पास? नहीं है सर जी, नहीं सिखाया गया, सॉरी। कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म में हमें उदास नहीं होना चाहिए और उत्साहपूर्वक सभी कार्य को करना चाहिए। जिस प्रकार
राम प्रवेश राम के पास भी पैसा न होने के बावजूद भी वह पढ़ लिख कर स्नातक के परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए। उसी प्रकार हम सब भी पैसा न होने के बावजूद भी छात्रवृत्ति के द्वारा पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। कर्म में जो वीर हो उसे कभी बाधा नहीं होता, ये वही कर्मवीर कहलाता है। जो विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को सामर्थ्य साबित कर दे उसे ही कमांडो कहते हैं। और विद्यार्थी तो हर रूप में कमांडो होता है, क्योंकि इसी में से कमांडो निकल के आता है। वो 35 दिन का ट्रेनिंग लोग मानते हैं, लेकिन 70 दिन का ट्रेनिंग होता है। और राम प्रवेश के भी जीवन में एक ऐसा ही कमांडो, जो गरीब है अपने आप को कमांडो समझे और उसे विपरीत परिस्थितियों में उसे ढाले। कर्मवीर एक गरीब परिवार का लड़का था, एक बहन, एक भाई और माता पिता थे। तो बहुत दलित परिवार का था। दलित तो समझते हैं पुराने समय में कितना इनका शोषण होता था और कैसे तिरस्कार होता था। फिर भी एक शिक्षक, मैं तो कहता हूं कि देश के निर्माण में केवल 2 ही लोगों का अहम भूमिका है, केवल 2 ही लोगों का। और तीसरे नंबर 1 पर सैनिक आता है, दूसरे नंबर पर टीचर आता है और तीसरे नंबर पर पुलिस प्रशासन आता है। अगर ये तीनों, सैनिक अगर देश की सुरक्षा करे, शिक्षक अगर मन से पढ़ा दें और पुलिस प्रशासन अपना फर्ज निभाए कि आतंकवादी गुंडों को धर के उड़ा दे और उसे सही कर दे, तो मेरा देश समृद्ध और महान साबित होगा। कहीं ना कहीं इन तीनों के योगदान नहीं रहने से ही आज गुंडे, क्रिमिनल और बदमाश पैदा लेते हैं। कर्मवीर नामक लड़का राम प्रवेश है, जो कर्म का वीर है। एक शिक्षक घूमने के क्रम में देखते हैं कि बच्चा काफ़ी तेजस्वी था, उसे उठा करके ले गए और स्कूल में, प्राइमरी स्कूल के वो शिक्षक थे, पढ़ाए, अपनी खर्च वगैरह से किसी भी तरह से पढ़ाए, उसको हायर में एडमिशन कराए। वो लड़का प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद ग्रेजुएशन, स्नातक परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसके बाद सिविल सेवा की परीक्षा में भी सर्वोच्च स्थान, उत्तम स्थान प्राप्त किया। सर्वोच्च तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उत्तम स्थान प्राप्त कर सिविल सेवा परीक्षा यानी IAS की परीक्षा पास किया। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि पैसा होना चाहिए। और मैं इसके माध्यम से ये भी कहता हूँ कि जिस भी पढ़ाने वाले हों, अगर ऐसा कोई गरीब विद्यार्थी 1 2 3 4 है तो 100 में से 2 4 5 को बाहर निकाल देना पढ़ा करके बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बहुत छोटी बात है। लेकिन वो बच्चा जो पैसा नहीं देता है, वो दिल में भगवान की तरफ बसा के रखता है। अगर उससे पूछा जाए कि बोल बेटा भगवान कहाँ है, तो बोलेंगे शिक्षक के चरणों में या उनके कदमों में होगा। तो पैसा का कोई मायने नहीं है, मेन मायने सरस्वती का है। विद्या ददाति विनियम विन्याति याति पात्रताम पात्रतम धर्माप्नोति धनाधर्म तथा सुखम। इसलिए हर शिक्षक अगर 2 4 बच्चे को हर साल अगर निकाल देते हैं पढ़ा के, तो भगवान बन जाएंगे। भगवान दूसरा नाम पर आएगा, पहला नाम पर शिक्षक होगा। तो चलिए, कर्मवीर कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि कर्मवीर गरीब होते हुए भी एक शिक्षक के प्रोत्साहन पर और सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि पा करके और उच्च स्थान को प्राप्त किया। एक IAS सिविल सेवा का परीक्षा पास कर एक ऑफिसर बना। तो गरीबी किसी चीज़ का मुकाम नहीं होती, मुकाम तो लक्ष्य होता है और उसके लिए कर्म का साधना होता है। हमें यह समझ में नहीं आता। मैं भी एक बहुत गरीब परिवार का था, एक टाइम खाना खाता था, दूसरे के लिए सोचना पड़ता था कि खाएंगे या नहीं खाएंगे। कभी कभी तो ऐसा मैंने बचपन में देखा था कि मेरे घर में चावल के लिए मतलब आग जलाया हुआ रहता था, लेकिन चावल बढ़िया राशन देगा कि नहीं देगा, उस अवस्था से मैं गुजरा और यहाँ तक का सफ़र तय किया। कई सारे 2 3 नौकरियों को भी छोड़ा, लेकिन आज उसका एहसास नहीं है। इतना हमें गर्व है कि कितने लोगों को ऑफिसर्स बना दिए, कितने बैंक में, कितने आर्मी में और कितने मतलब सिविल सेवा के लिए। तो इस तरह से मैंने जीवन में ये कमाया, बहुत बड़ी गर्व है। ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, हमको ये अभिलाषा है, मैं उन्हीं कदमों में उनको देखता हूँ और उन्हीं पंक्तियाँ में इनको खड़ा देखता हूँ कि वो लड़का अगर ऑफिसर मेरा बन गया है तो ये क्यों नहीं बन सकता है, और हर रोज़ तराशने में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे मेरी कमियाँ खोजते हैं, तो और हमें अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे मेरी कमियां को खोजना चाहते हैं पर उनको मिलता नहीं है, और किसी न किसी तरह से तो जिसका साहस मनोबल ऊंचा हो उसे क्या कोई गिरा सकता है। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल नबा खा कर सके जो जग बैरी हो। पढ़िए, आपको पढ़ने की परिस्थिति में कोई भी किसी तरह का बात बोलता है, बस आसमान की ऊंचाई देखना है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा कौन मुझे क्या कहता है। 2 4 घंटा पढ़ाने पर भी बहुत सारे टिप्पणी करते हैं, ये कौन तरीका है पढ़ाने का। मैंने किसी को कहा कि तुम 1 घंटा क्यों पढ़ाते हो, मैंने कभी नहीं कहा किसी से। तो मैं 4 घंटे के लिए रखता हूँ, अब घर साफ करवाता हूँ कि उनको मारता हूँ कि क्या करता हूँ, उससे क्या प्रॉब्लम है किसी को। हमें दुनिया वालों से प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमसे भी दुनिया वालों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर उनको प्रॉब्लम है तो हमें उनकी प्रॉब्लम उनका है, मैं समाधान कैसे करूँगा।
मेरा समस्या है, मैं अपने समाधान करता हूँ, अपने बच्चे को दिल से संतुष्टि से पढ़ाता हूँ, जहाँ तक वो पढ़ के अपने लक्ष्य को हासिल करे। तो कर्मवीर से आप सीख लीजिए, गरीबी कभी पढ़ाई का परेशानी नहीं हो सकता है, हर लक्ष्य को आप पार कर सकते हैं। आप लोग गरीबी सिर्फ सुने हैं, लेकिन मैंने गरीबी को कदमों से देखा है, नज़दीक से आहट आते हुए देखा है, और उस दर्द में मैंने यही सीखा, हर एक को ऊंचाई हासिल करवा दूंगा। जिसे लोग गरीब छोड़कर लात मार देते हैं, मैं उसे सर पे बिठा के रखूंगा, आसमान की ऊंचाई एक दिन पहुंचा दूंगा, ताकि दुनिया समझ पाएगा। और आज तक यही करता आया, कभी मेरा मनोबल नहीं गिरा और न अपने मनोबल को मैं गिरने दूंगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़ो, मैं तुम सबको वही लाइन में देखता हूँ। एक क्यों बनेगा, हर एक क्यों नहीं। मेरा एक ही सवाल है, एक क्यों, हर एक क्यों नहीं, और मैं तो सबको बराबर करूंगा। इसलिए जो तेज बच्चे इस बात को धारा से रखें कि हमें अपने से मेहनत करना होगा और ज़्यादा पाने के लिए, क्योंकि हम तो सभी बच्चे को बराबर की तरफ ध्यान रखेंगे कि बराबर ले चलें, बराबर पढ़ा दें, बराबर आगे बढ़ाएं। माँ बाप का जो इच्छा होता है, मेरा भी विशेष कर भी कोशिश करेंगे, जो बच्चे विशेष होते हैं उनको हम अलग से विशेष समय दें और कुछ करने का कोशिश करें। चलिए आगे, अगला सवाल। आप बताइए, व्याघ्रपथिक कहानी के बारे में आप उससे क्या शिक्षा मिला या क्या सीखे उससे? माइक ऊपर। पहले लेखक का नाम बताइए। नारायण पंडित। कसके बोलिए। नारायण पंडित। तो नारायण पंडित ने वो कहानी को लिखा, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है वो पता किए? नहीं याद है चाचा। कुछ बोलिए। आलस करने से क्या होता है? आलस करने से कम का फल नहीं मिलता। कभी सफलता नहीं मिलता है। बोलिए। नहीं। हाँ। चलिए अंजलि जल्दी आलस करता के बारे में बोलिए। नीचे नहीं ताकिए, ऊपर ताकिए और सोचिए कि हम सब हमको आता है। जल्दी, इतना टाइम नहीं। व्याघ्रपति के लेखक नारायण पंडित हैं। बहुत सुंदर। इसमें बताया गया है कि आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से हमें कभी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। आलस से हमें बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा। अंजलि को दीजिए, बगल वाले को। चलिए बताइए जल्दी, आलस कथा पाठ से आपने क्या सीखा, क्या संदेश देते हैं दुनिया को? हमें कभी भी जीवन में आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और नहीं याद है। देखिए बहुत अच्छा लिखा है। पुरुष नेहा षड्दोषा हातव्य भूमिक्षता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। पुरुष नेहा षड्दोषा, पुरुष को जो अपनी उन्नति चाहते हैं ऐसे लोगों को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस दीर्घ सूत्रता। अधिक नींद आना, ऊँघना, किसी से डर जाना, भय करना, आलस्य करना और कल पर काम फेंकना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बीमारी है। कोई इसे त्याग करके ही आज उन्नति की राह पर चल सकता है। आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मैं कल से मेरे पास खुशियाँ 1000 गुना बढ़ गया है। इसका बढ़ने का मुख्य कारण मेरे विद्यार्थी ही हैं। किसी ने एक दिन कहा था कि आपने क्या कमाया है, तो मुझे पता नहीं था। सच में मैंने पूछा क्या कमाया है, न मेरे पास कुछ है न लेकर जाऊँगा। लेकिन कल मुझे एक ऐसा एहसास जगा मेरे दिल में कि मैं बहुत कुछ छोड़ करके जाऊंगा, लेकर तो नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ खो कर जाऊंगा। और आप लोगों को भी बता दूं कि बच्चों के अंदर एक झलक देखे, एक छवि देखे, जो हर छवि हम देखते हैं। मेरे 3-4 बच्चे दरोगा हो चुके हैं और बैंक में भी 3-4 ऑफिसर्स हो चुके हैं, मैनेजर। लेकिन एक लड़का मेरा कमांडो भी है, लेकिन जब एनएसजी कमांडो है, जब वो आता है तो मिलने के लिए मेरे से चुप से आता है कि कोई ये जान नहीं जाए कि एनएसजी कमांडो है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, और ज़रूर मिलने आता है। और कल एक मेरा लड़का बीपीएस क्रैक कर गया है और डिप्टी कलेक्टर बन गया है। कल जब वो मिलने के लिए हमसे आया तो मेरा दिल में कितना खुशी था। शायद परमात्मा ने भी ऐसा थर्मामीटर नहीं बनाया होगा जिसे वो नाप सके। मैं जब उसके सामने बैठा था और अपने बचपन की बातें जब वो बच्चा कर रहा था हमसे कि सर मैं किस तरह बचपन में रुसता था और आप कहते थे कि 10-10 मिनट पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बउआ, पढ़ लो बउआ, तो ये बात सही है कि मैं उनके पिताजी से पढ़े थे, इसलिए उनके पिताजी मेरे गुरु थे। और मैं उसको इस तरह से डराता था कि देखो बउआ, तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो हम तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे गुरुजी, तेरे पिताजी हमारे गुरु हैं, तो हम लोग दोनों पिटा जाएंगे। और इस तरह बात में आकर के वो लड़का पढ़ता था। आज जब अपने मुख से इन सारे बातों को कहा तो मेरे अंदर एक
मांसू भर चुका था, इतनी प्यार था और मैं कुछ शब्द बोल नहीं पा रहा था और अपने आंखों को नीचे झुका लिए थे नज़रों को, क्योंकि वो मेरे आंख के आंसू को देख लेता, इसलिए मैंने छिपा लिया था उससे। और जो खुशी मिला था, कहा सर मैं कैसे आपको परेशान करता था 10-10 मिनट, फिर कहते थे पढ़ लो थोड़ा, पढ़ लो थोड़ा। तो बन तो गए हैं डिप्टी कलेक्टर, लेकिन आज उनके अंदर वही छवि, वही बालपन मैं देखा तो खुश हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी ऑफिसर्स बन के जा रहा है, घूसखोरी को मिटा देगा, मेरे कूट कूट के भरा हुआ ईमानदारी, उसकी छवि ये दुनिया देखेगी। आज तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक दिन समय आएगा, इसलिए आज नाम मैं गुप्त रखता हूँ। उस नाम को अखबार में देखा जाएगा एक दिन कि कैसे छवि का मेरा शिष्य ऑफिसर निकला। कमांडो A1, आर्मी ऑफिसर A1। जब उसको आर्मी वाले पनिश करते थे 100 डिप्स मारने का, तो 200 डिप्स मारता था। तो ऐसी रही एक ज़िंदगी की छवि। और आज लोगों ने कहा क्या कमाया, मैं बहुत कमाया, मेरे पास रखने के लिए उतना जगह नहीं है, इसलिए इन सबों में ढूंढ रहा हूँ वही कमांडो, वही दरोगा, वही बैंक मैनेजर और वही BPS अफसर ढूंढ रहा हूँ। शायद मिल जाए एक दिन, बस मेरी एक आस है। इसलिए इनमें एक टैलेंट भर रहा हूँ कि माइक के सामने अच्छे अच्छे बोलने में बच्चे घबरा जाते हैं, और ये माइक पर इनको बोलने का एक कोशिश करके और देख रहा हूँ क्या क्या ये कर सकते हैं। चलिए आगे, बंद किया, बोल। बताइए, पथिक कीचड़ में कैसे फंस गया? चल रहा है। पथिक लोभ के कारण कीचड़ में फंस गया। शेर राह चलते लोगों को कंगन दिखाता था और उससे बोलते थी, लालच देता था। एक आदमी उसके लालच में आकर शेर ने उसे कहा कि तुम अगर इस नदी में स्नान करोगे तो मैं तुम्हें कंगन दूंगा। वो कंगन के लोभ में स्नान करने जाता है और उस कीचड़ में फंस जाता है। फिर शेर उसको मार डालता है। इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, हमारी कुछ बेटियां और कुछ बहनें लालच में आकर लड़कों के फंदे में फंस जाती हैं। ये मैं बताता हूँ कि लालच ना करें, क्योंकि लालच ही पाप का जड़ है। वो दिखाते हैं और होते हैं और कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ये मैं अपने फिलोसफिकल दिमाग से कह रहा हूँ, इसे मैं सिद्ध करके देखा हूँ, इसलिए सावधान रहें। ये 2 टांग वाले कुत्ते पर कभी जो भरोसा किए वो सीधे उसके द्वारा घायल कर दिए गए या तो नोच दिए गए और बीमारी से मर गए। चलिए अगला सवाल। आप बताइए, स्वामी दयानंद के बारे में जानती हैं? हाँ। तो स्वामी दयानंद ने क्या क्या समाज उद्धार के लिए, यानी समाज की अच्छाई के लिए क्या क्या काम किया? स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए बाल विवाह का विरोध किया, मूर्ति पूजा के विरोध किया और छुआछूत के विरोध किया। बहुत सुंदर। और कुछ? आर्य समाज की स्थापना भी की। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा स्वामी दयानंद ने समाज उद्धार के लिए, सबसे पहले मेरे पुराने ज़माने में छुआछूत बहुत था, आज भी है। छुआछूत मिटाने का एक ही वजह है, छुआछूत तभी मिट सकता है जब हम साक्षर होंगे। अगर कोई नीची जाति का डॉक्टर है तो उसको नीची जाति का डॉक्टर नहीं कहा जाता, सिर्फ डॉक्टर कहा जाता है। अगर मास्टर उस पद को हासिल कर लिया तो उसे मास्टर कहा जाता है, वकील कहा जाता है। तो हमें सबसे पहले कि जो कानून बनाया जाता है वो कानून इसलिए बनाया जाए कि वो बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, पढ़ने में उसे लिफ्ट दिया जाए, नौकरी में लिफ्ट नहीं। पढ़े, एक अच्छे क्वालिटी का इंजीनियर बने, अच्छे क्वालिटी का डॉक्टर बने, अच्छे क्वालिटी का शिक्षक बने, जो देश में समाज के समता को भर देगा। भीमराव अम्बेडकर ने लिखा जरूर, उन्होंने लिखा जरूर, उस समय परिस्थितियां थी कि लिखा कि नीचे तबके के लोग कैसे ऊपर उठेंगे, उनके लिए संरक्षण दिया, सुरक्षा दिया। लेकिन आज ये सुरक्षा की बांध को तोड़ देना चाहिए और जो गरीब तबके के लोग हैं, हर कास्ट में हैं, उसको अच्छा से पढ़ाइए, क्योंकि काबिल इंजीनियर बने। आज होता है कोटा से इंजीनियर बन के चला जाता है, हरिजन कोटा से इंजीनियर बन के गया, वो 30 नंबर पर पास करता है, कोई 90 नंबर पर जाके क्वालिफाई करता है इंजीनियरिंग के लिए। बताइए 30 नंबर वाले कितना अच्छा इंजीनियर बनेंगे? क्या वो बनाएगा तो पुल नहीं ढह जाएगा? तो इसमें सब दोषी हैं, हम दोषी हैं, हमारा सिस्टम दोषी है, सब कोई दोषी है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज उद्धार के लिए सबसे पहले छूत मिटाने का काम किया, बाल विवाह का विरोध किया और क्या, मूर्ति पूजा का विरोध किया। आर्य समाज के 1875 में बम्बई में इन्होंने स्थापना की। तो देखिए, मूर्ति पूजा जहाँ तक सवाल रहा है, तो मूर्ति तो ये मेरा शरीर भी है, तो हम इस पर ज़्यादा नहीं कहेंगे कि वो तो विद्वान थे और एक रचना भी किए हैं कोई साहित्य का, क्या कहते हैं उसको, प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना की। इसमें सभी धर्मों के वेद, मतलब वेदों का उसमें ज्ञान ज़्यादा दिया हुआ है। बहुत सारे जो वैदिक विद्यापीठ हैं उसमें पढ़ाई होते हैं। चलिए अगला।
स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा, इसमें अभी पढ़े ना कि मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया, तो स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध क्यों किया, आखिर क्या वजह है? चलिए पढ़िए, मूर्ति पूजा का विरोध क्यों किया, बोलिए। स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। उनके घर में महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। उन्होंने एक दिन देखा कि भगवान शिव पर चढ़ रहे प्रसाद एक चूहा ने खा रहा था। उन्हें तभी से विश्वास हो गया कि मूर्ति में ठीक है, मूर्ति में भगवान नहीं होता है, मूर्ति में भगवान नहीं होते, हम अपने ही अंदर भगवान को ढूंढे। बहुत सुंदर, अंतिम पंक्ति आपका बहुत सुंदर रहा। इनका कहना है ठीक ही सोचा है, पत्थर पूजू तो हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, उससे अच्छा चक्की भली जो पीस खाए संसार। इसका अर्थ तो बहुत सारे लोग अलग लगाते हैं, तो लेकिन हम जो मूर्ख हैं, हम खास करके हम मूर्ख ऐसे इनका अर्थ लगाते हैं कि अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलता है तो बहुत बड़ा पहाड़ के जाके पूजा क्यों नहीं कर लेते हैं। और ये मूर्ख कहाँ जाते हो घूमने, भगवान जो जिसको भगवान गणेश प्रथम अक्षर में कहते हो कि भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, वो किसकी पूजा की, परिक्रमा की, अपने माता पिता की। तो मैं पूजू पहाड़, उससे अच्छा चक्की भली जो पीस खाए संसार। वो कह रहे हैं कि तो कहाँ संसार को खोजने चला है, तेरे माता पिता की परिक्रमा तू कर ले, तेरे जीवन सफल हो जाएंगे। अपने माता पिता की सेवा कर ले, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए किया कि मूर्ति पर रखे हुए प्रसाद को देखिए कि चूहा चढ़ के खा रहा है। उनसे भी थोड़ा सा भूल हो गया, चूहा कहाँ खाया जाएगा, खैर छोड़िए। तो उन्होंने कहा कि भगवान में, मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, भगवान रियल में, वास्तव में, हम में, तुम में, खड़े खम्भ में, सब में व्यापत राम। राम हर जगह है, अल्लाह हर जगह है, परवरदिगार हर जगह है, नबी हर जगह है, गुरु गोविंद सिंह हर जगह हैं, और चर्च हर जगह है, ईसा हर जगह है। बताइए, आपका सवाल है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? माइक ऊपर। जैसे बहती हुई नदियाँ और सागर में जाकर नई यात्रा की, नहीं कुछ भूल रहा है। कौन बताएगा इसका उत्तर? लक्की बताइए। सवाल है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जैसे बहती हुई नदियाँ अपना सागर में जाके अस्तित्व खो देते हैं, ऐसे महान लोग अपना अस्तित्व खो देते हैं। अस्तित्व नहीं बने। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम और रूप का त्याग करके जाकर के समुद्र में एकाकार हो जाती है। नदियाँ या रुकी हुई नदियाँ? बहती हुई नदियाँ भी। जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप का त्याग करके समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्यमान पुरुष अपने नाम और रूप का त्याग करके, मोह को त्याग करके भगवान ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो थोड़ी सी खंडन कर दें। ज्ञानी मारे ज्ञान से कि अंग अंग जुट जाए, और मूर्ख मारे लठ से कि अंग अंग फट जाए। तो किसी के सिर फाड़ने वाले कभी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। आप देखे होंगे एक दरोगा और वकील में अंतर, कि दरोगा हथकड़ी लगा देता है वकील को, लेकिन अदालत जाते ही उसका दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए वकील को आप कभी लड़ते नहीं देखे होंगे। आप अपने आप में एक वकील हैं, आप जानते हैं कि हम कौन सा क्राइम करेंगे तो कौन सा दंड मिलेगा, तो फिर हम गुनाह करते ही क्यों हैं, किसी के आत्मा को तकलीफ़ क्यों देते हैं। एक कर यहाँ जो कहा जाता है जज के मिलॉर्ड, मतलब है मेरे भगवान, मैं न्याय तुम पर छोड़ता हूँ, तो उस पर भी न्याय छोड़ दीजिए, वो ज़रूर करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आप बताइए, मूढ़चेत नराधम किसे कहा गया है? मूढ़चेत नराधम उसे कहा गया है जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे किसी भी सवाल का जवाब देता है, और विश्वासी पर विश्वास कर लेता है, और बहुत सारी भूल कर जो शिक्षा प्रदान करते हुए भी किसी की बातों को ना मान के अपनी अर्थ पे रहता, उसे मूढ़चेत निराधन करते हैं, क्योंकि उसे समझाना बहुत ही मुश्किल रहता है। बहुत सुंदर, ये जो लास्ट वाला जो आप बताए हैं वो गजब का बात है भाई, गजब का। देखिए, मूढ़चेत निराधम आपके किताब के अनुसार कहा गया है कि जो बिन बुलाए आता है, जो बिना पूछे बोलता है, और अविश्वासी पर विश्वास कर ले,
उसे मूर्ख या मूर्छित नराधम या पुरुषों में नीच कहा जाता है। और जो लास्ट में ये जो बोली हैं एकदम फिलोसफिकल दिमाग से बोली हैं कि बहुत समझ बूझ करके सबों को विश्वास करना चाहिए। ये भाई ये तीनों गुण हम में है। हम अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेते हैं, पता नहीं किस क्वालिटी के मूर्ख है हम, और बिन बुलाए भी कहीं चले जाते हैं और बिन पूछे भी बोलने लगते हैं कि ये बच्चा तुम गलत कर रहे हो, इसका परिणाम गलत होगा, लंद फंद करना छोड़ दो, तो समझता है कि सर मूर्ख है। तो बतवा लिखवा तो ठीक है सोचा है इसके तर्क के अनुसार। तो ये जिस तरह का सवाल है वो जहाँ हो वहीं सूट करता है। हर लोगों की वर्दी जगह पर ही अच्छी लगती है। चलिए आगे। गाँवों में भगवान निवास करते हैं, वहीं पे ठीक है, बोलिए बोलिए। भारत में बस बिहार में देवता लोग उसे गुणगान करते हैं। वहाँ पे शांति सुख शहरों जैसा वहाँ पे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, जो भी बोले। भगवान लोग देवता के, आपका सवाल है देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और करते भी हैं तो क्यों करते हैं? देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत देश में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। भारत की जान गाँवों में बसती हैं। गाँव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। यहाँ पर के लोग भी रहते हैं। यहाँ पर बहुत धर्म के लोग रहते हैं और ये हमेशा साथ साथ रहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए भाई, इनका उत्तर बहुत सटीक रहा। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? देवता लोग भी भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि आज देखे होंगे कि एक आध दो छोड़ के तमाम भगवान भारतवर्ष में ही निवास करते हैं। और फादर डे और मदर डे मेरा इंडिया का नहीं है, ये वेस्टर्न एग्रीकल्चर मतलब दूसरे देश का ही कल्चर है। तो भारत, यहाँ भगवान जन्म लेते हैं इसलिए यहाँ लोग इसका गुणगान करते हैं। और भारत देश तो क्या कहें, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, उगता सूर्य और डूबता सूर्य, क्या उषा क्या शाम, क्या इंद्रधनुष, क्या प्रकृति की छटा गजब का होता है। चलिए मंदाकिनी नदी के बारे में बताइए। मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। नहीं पता है जी। राम सीता आपके किताब में दिया हुआ है मंदाकिनी नदी का वर्णन। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण बन गए थे उस समय क्या है, एक प्राकृतिक छटा को दिखाते हुए राम वर्णन करते हैं मंदाकिनी नदी का सीता को दिखाते हुए। तो मंदाकिनी नदी के शोभा का वर्णन करिए। मंदाकिनी नदी हमारे संस्कृत के पाठ से है। इसमें ये नदी के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। इसके बारे में जब राम जी सीता माँ को मंदाकिनी नदी का वर्णन कराते हैं, जब बताते हैं कि क्या, आगे नहीं याद है हमको। चलिए बाप नदी के बारे में आप बताइए, उनका वर्णन करिए। मंदाकिनी नदी मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन करिए। श्री राम जी ने वन गमन के समय में यह सीता जी को बताते हुए कहा है कि यहाँ पे ऋषिगण स्नान करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसकी छटा अनुपम है, इसके जो रूप हैं वह काफ़ी विस्तृत है। बस सर, हो गया। देखिए क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। तो जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण बन गए थे तो यहाँ पे राम प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाकर, मंदाकिनी नदी और वन का प्राकृतिक सौंदर्य दिखाकर सीता के मन में उल्लास लाना चाहते थे। और उन्होंने रामायण के 95 सर्ग में वर्णन किया है कि प्रकृति का मनोरम दृश्य मंदाकिनी नदी में है। उनकी छटा, कलकल करती नदियाँ, उस पर खिले हुए फूल, वहाँ का तमाम प्राकृतिक सौंदर्य मानो मन को मोह लेता हो, ऐसा दृश्य राम ने अपने शब्दों में वर्णन कर सीता को बताया। और सीता उनकी खुशियों के लिए मुस्कराते हुए सभी बातों को अपने अंतरात्मा से समेट लिया। क्योंकि आजकल की तो पत्नियाँ तो अलग अलग होती हैं, कहिएगा कहीं चलने के लिए तो कहती है
पत्नी का परिभाषा आजकल के पत्नियों का है, जो पति से रहे तनी तनी उसे कहते हैं पत्नी, जो पति से रहे तनी तनी उसे कहते हैं पत्नी। अगर भाषा बदल दूं तो गलत हो जाएगा। जो पत्नी से थोड़ा थोड़ा बाकी नैहर से ज़्यादा प्यार रखे उसे पत्नी कहते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि राजा शांतनु दुखी थे, ठीक है, राजा शांतनु दुखी थे। आपको एक पाठ पढ़ना है भीष्म पितामह। सबसे पहले भीष्म मतलब क्या होता है? भीष्म मतलब बहुत बड़ा या कठिन। भीष्म पितामह। तो पहले मैं थोड़ी सी बता दूं कि उनका नाम पहले देवव्रत था। क्या नाम था? देवव्रत। लेकिन उन्होंने बहुत कठिन प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उनका नाम भीष्म रखा गया। और फिर समय बीतने के बाद वो सबके पितामह थे, मतलब दादाजी थे, इसलिए पितामह कहा गया। लेकिन उनका शुरू का नाम क्या था? देवव्रत। तो मेरा सवाल है कि देवव्रत के पिता राजा शांतनु के दुखी होने का क्या कारण था? चलो। राजा शांतनु का दुखी होने का कारण वह एक दिन घूमने के लिए गए थे, मतलब वन भ्रमण करने के लिए गए थे। हाँ, वन घूमने के क्रम में गए थे, तो वहाँ के जो नाविक, सबसे बड़ा नाविक होता है मल्लाह कहा जाता है शायद, उसकी पुत्री बहुत ही सुंदर थी। उसको देखकर उनके साथ विवाह करने का मन हुआ, और उससे जब पूछा गया उसके पिता से, तो उन्होंने बोला कि इसी का पुत्र आपके बाद राजा बनेगा। तो राजा शांतनु ने कहा कि देवव्रत है अभी, मतलब देवव्रत के होते हुए इसका पुत्र कैसे बन सकता है राजा। इस कारण उस दिन से वह उदास रहने लगा। बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें भीष्म प्रतिज्ञा में देवव्रत का बहुत अहम रोल है। मतलब ये कहूँ कि अगर महाभारत में देवव्रत की तरह जितने लोग त्यागी हो जाएंगे तो किसी भी घर में, किसी भी परिवार में कभी महाभारत नहीं होगा। महाभारत, रामायण, डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड महाभारत। रामायण में भाइयों को जोड़ना सिखाया त्याग करके, और महाभारत में भाइयों को तोड़ना और काटना सिखाया धन के लिए। ये दोनों में फर्क है। ये दोनों हमारे धर्म ग्रंथ हैं, और इन दोनों में एक ही फर्क है, एक ने त्याग दिया, एक ने गला काट दिया। आइए देखते हैं गला काट दिया, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो त्यागी हैं। एक बार मेरा सवाल ये था कि राजा शांतनु दुखी क्यों थे। एक बार भ्रमण के क्रम में नदी के तट पर, यमुना तट पर घूमते हुए राजा शांतनु ने सत्यवती को देखा। सत्यवती धीवर की पुत्री थी। धीवर कहा जाता है मल्लाह के राजा को। तो मल्लाह के राजा की पुत्री जो थी, मतलब उसका मुखिया का जो पुत्री थी, वो अति सुंदर थी। उसका नाम सत्यवती था। तो सत्यवती को देख करके वो सम्मोहित हो जाते हैं। उसके प्रकृति सौंदर्य और तमाम चीज़ों को देखते हैं, उन पर वो सम्मोहित हो जाते हैं, और उसके पिता से विवाह करने का प्रस्ताव रख देते हैं। उसके पिता कहते हैं कि मैं तो नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन वो जानता था पहले से उनके एक पुत्र थे देवव्रत। तो धीवर ने कहा कि अगर मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा तब मैं अपनी पुत्री को आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा नहीं। इस पर राजा शांतनु ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र अधिकारी है। ऐसे बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, जिसके नाते देवव्रत अधिकारी हो जाते। तो देवव्रत को राजा बनाने के चक्कर में राजा ने ये बात इनकार कर दिया। राजा शांतनु ने बात से इनकार कर दिया और मन ही मन दुखी रहने लगे। एक बार देवव्रत ने देखा कि मेरे पिता बहुत उदास हैं, तो मंत्री विदुर से पूछे कि मंत्री जी क्या कारण है जो मेरे पिताजी इतने उदास हैं। तो उन्होंने बताया कि उदासी का कारण तो आप हैं, क्योंकि आप ही यहाँ के राजा बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। और मतलब बताया कि सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। उसके पिता ने ऐसा शर्त रखा है कि अगर मेरी पुत्री का पुत्र ही अगर राजा बनेगा तभी विवाह किया जाएगा।
लेकिन राजा शांतनु ऐसा नहीं चाहते हैं, ये आपके यही बीच में अड़ावा है, इसीलिए ये परेशान है इतने। तो तुरंत कहते हैं देवव्रत कहते हैं कि वो पुत्र ही क्या है जो पिता की खुशियों को वापस ना ला दे। और इस तरह से वो जाते हैं सत्यवती के पिता के पास और कहते हैं शांतनु से, धीवर से कहते हैं कि मेरे पिता का विवाह आपके पुत्री के साथ होना चाहिए। तो वही शर्त रखता है और ये मान लेते हैं। भीष्म पितामह यानी देवव्रत मान लेते हैं कि ठीक है, आपकी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन वो कहता है मैं कैसे मान लूँ, जब आपके विवाह होंगे, आपके संतान होंगे, अगर आप छोड़ देंगे लेकिन अगर वो संतान दावा करेगा तब तो मेरे पुत्री कहीं का नहीं रह जाएगी। तब उन्होंने कहा मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। इतना बड़ा व्रत, धरती, समंदर, आकाश, अग्नि, तमाम चीज़ों को साक्षी मानकर ये प्रण लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। और तब धीवर ने तैयार हो गया, धीव की पुत्री से मैं अब उनका विवाह कर दूंगा। तो इसमें एक और भी सवाल होता है कि पुत्र के प्रति पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है। तो पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की खुशियों का ध्यान रखे। पुत्री का भी एक कर्तव्य है कि अपने पिता की खुशियों का ध्यान रखे। अगर वो खुश नहीं कर सकता है तो उसे दुख देने का कारण नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम चाहेंगे दूसरा ब्याह करके खुश कर दे बेटा मेरा, तो नहीं, वो लाठी लेकर तैयार हो जाए। वो द्वापर था, ये अभी कलयुग चल रहा है। सबके मन करता है 2 4 5 को जगह देखेगा ओकरे से कह देगा कि शादी करेंगे। ये तो गलत बात है भाई, ये हम इसका समर्थन में नहीं हैं। आपसे मेरा सवाल है कि इंद्र को प्रणाम करने पर भी, मतलब कर्ण को प्रणाम करने पर भी, कर्ण ने इंद्र को प्रणाम किया, तो प्रणाम करने पर भी उन्होंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? कर्ण जब इंद्र को प्रणाम करता है तो इंद्र ने दीर्घायु एवं दीर्घायु का वरदान इसलिए नहीं दिया क्योंकि इंद्र को डर था कि अगर मैं उसे दीर्घायु होने का वरदान दे दूंगा तो मेरा पुत्र अर्जुन मारा जाएगा, क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र था और महाभारत जीत जाएगा कौरव, क्योंकि पांडव की हार हो जाती, क्योंकि कर्ण को कुंडल और कवच, सूर्य के पुत्र होने के कारण कर्ण को कुंडल और कवच मिले थे, जिसके कारण उसका नाश उसकी मृत्यु तय नहीं थी। फिर भी महाभारत के कारण उसको दीर्घायु होने का वरदान ना मिलकर उसने अर्जुन के पिता इंद्र ने उससे मांग की कि पुत्र तुम अपना कुंडल और कवच मुझे दान दे दो। तो कर्ण सब जानते हुए भी अपना कुंडल और कवच दान कर देता है। अभी मैं सवाल किया कि कर्ण को प्रणाम करने पर भी इंद्र ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। हम उम्मीद नहीं करते थे कि लड़की इतनी अच्छी उत्तर दे सकती है, और उम्मीद से बड़ा, बहुत बड़ा। इंद्र को प्रणाम करने पर भी, कर्ण को प्रणाम करने पर भी इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर बहुत बड़े उसे आशीर्वाद दिए, मतलब यश, बहुत सारे चीज़ों का आशीर्वाद दिए, लेकिन दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया था। क्योंकि इंद्र जानते थे कि निश्चित रूप से जब तक एक कर्ण सूर्य पुत्र था, उसकी पहले बता दूं कि कर्ण की माँ जो थी वो विवाह के पहले ही कर्ण को जन्म दे चुकी थी और लोक लज्जा के डर से उसे नदी में प्रवाहित कर दी थी। वो भगवान को आजमाना चाहती थी कि क्या भगवान वास्तव में आते हैं, और सूर्य का आराधना कर दी। सूर्य की आराधना करने के उपरांत सूर्यदेव प्रकट हो गए और कहे कुंती वर मांगो, तो वो तरह वर नहीं मांगती है, तो कहे बिना वर मांगे कुछ नहीं होगा। वो कहे कि मैं तो सिर्फ आपकी याचना ले रहा था कि क्या आप प्रकट होते हैं या नहीं। तो कहें कि अब जब मैं आया हूँ तो कुछ दे करके जाऊँगा। सूर्यदेव भी थोड़ा सा लगता था कि उनके पास साइंस नहीं पढ़े होंगे, इसलिए दिमाग नहीं होगा, उन्होंने कह दिया पुत्रवती भव। इस तरह से कर्ण का जन्म हो जाता है उसके विवाह के पहले। और इस तरह से क्या करती है, लोक लज्जा के डर से कर्ण को कुंती नदी में प्रवाहित कर देती है। कोई एक व्यक्ति उसे उठाकर और फिर बड़ा करता है, उसके साथ जन्मजात कवच और कुंडल, सूर्य का दिया हुआ कवच और कुंडल होता है। तो कर्ण अंग देश का राजा बना, और कर्ण अंग देश का राजा बनाया गया जहाँ जिसके द्वारा उठाया गया, और इसके बाद वो दुर्योधन का मित्र था। तो इंद्र यहाँ पे जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित नहीं है। क्योंकि वो परशुराम के शिष्य थे, अमोघ वाण उनके पास तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। इसलिए छल पूर्वक इंद्र ने
कवच और कुंडल ही मांग लिया उनसे कि कवच कुंडल के बिना उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी उसके पास दिए हुए गुरु के ऐसे ऐसे ज्ञान थे कि उसको कोई परास्त नहीं कर सकता था, जिससे परशुराम शिक्षा ग्रहण किए थे, जिससे ऐसे गुरु का वो शिष्य थे परशुराम के, मतलब परशुराम के शिष्य थे अर्जुन में कर्ण। तो उनको हरा पाना इतना आसान बात नहीं था, क्योंकि वो भीष्म पितामह जो शस्त्र जानते थे, क्योंकि भीष्म पितामह के गुरु भी परशुराम थे। तो इन दोनों चीज़ों से पता चला कि अर्जुन नहीं, कर्ण नहीं मारा जा सकता है। इसीलिए कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल इंद्रदेव मांग लिए, और साथ साथ कर्ण दे भी देते हैं, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जा सकता है। तो देखिए भाई, इस तरह से ये कहानी का अंत होता है, और कवच कुंडल दान दे देता है, और धोखे से भी कर्ण मारा जाता है। क्योंकि कर्ण ने धोखा दिया था, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्ण धोखा से अभिमन्यु को मारा था 12-12 महारथियों के साथ मिलकर, इसलिए कर्ण को भी अर्जुन धोखे से मारा, वरना निशस्त्र लोगों पर शस्त्र नहीं चलाया जाता है, ऐसा युद्ध का नियम होता है। नहीं सर, इशारा किया था अर्जुन तभी बाण छोड़ा। तो मैंने क्या कहा कि छल पूर्वक ही उसे मारा गया, कहीं ना कहीं यहाँ छल हुआ था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे वन से हम क्या समझ, सवाल है आपका कि हमारा जीवन वृक्ष के समान क्यों होना चाहिए? क्योंकि वृक्ष हमें बिना कुछ मांगे में बहुत सारे चीज देती है, जैसे कि फल हो गया और लकड़ियाँ भी हो गए, और इसीलिए हमें वृक्ष की रक्षा करना चाहिए। बहुत देखिए, अभी हम एक सवाल पूछे थे, हमारा जीवन वृक्ष के समान क्यों होना चाहिए। लिखा है, वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो देखिए भाई, इसका पहले मैं अर्थ बता दूं, वृक्ष कबहु नहीं फल बकै, वृक्ष कभी फल नहीं खाता है। नदी न संचय नीर, नदियां अपने लिए कभी जल इकट्ठा नहीं करती है। परमारथ के कारण, दूसरे के स्वार्थ के लिए, दूसरे के उपकार के लिए, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। वही व्यक्ति साधु या सज्जन है जो दूसरों के लिए शरीर धारण किया है, अर्थात उपकार के लिए शरीर धारण करता है, अर्थात प्रतिदिन कुछ न कुछ दान देता हो। तो मेरा सवाल है कि हमारा शरीर वृक्ष के समान, हमारा मनुष्यों को वृक्ष के समान क्यों होना चाहिए? वृक्ष सदैव हमको देती है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। तो वृक्ष केवल हमें देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती है। वृक्ष फल देती है, छाया देती है, लकड़ियाँ देती है, सर्दी गर्मी बरसात तमाम चीज़ों को सह करके, तमाम दर्द को सह करके हमें छाया प्रदान करती है। और उससे भी बड़ी बात है कि हमें जीवन दान देती है, ऑक्सीजन प्राण वायु देती है। इसलिए अगर हर व्यक्ति वृक्ष के समान हो जाए, हर व्यक्ति अगर वृक्ष के समान हो जाए तो जीवन सुखमय ही हो जाएगा। लेकिन आज मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, अपने आप को महान कहलाते हैं, दुष्टों की संगति में आते हैं, चापलूसियों में आते हैं, और 100, 99, 98, 97, अरे कभी एक आध बच्चों को फ्री में भी तो पढ़ा के देखो। खैर, कोई भी हो, तो चलें। से बहुत अच्छा याद सवाल पूछ रहे हैं। वेदांग यानी वेद के अंग कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। कौन कौन? शिक्षा, हाँ। कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बहुत सुंदर, सबका जरा व्याख्या भी आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक सवाल और है, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराती है? शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। और नहीं आता। हाँ, अच्छा ज्ञान संप्रदान करती है, देती है। साथ साथ ये शास्त्र, एक जो शास्त्र होता है हम लोगों का, वो ऋषियों द्वारा रचा गया है। ठीक है, ऋषियों द्वारा सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? गुड कैरेक्टर। अगर चरित्र अच्छा है तो कोई संपत्ति किसी काम का नहीं है, सब बेकार है। पूत सपूत तकाधन संचय, पूत कपूत तकाधन संचय।
आप पाँव ऊपर करिए। हाँ जब आप गलतियाँ करते हैं तो कोई कहता है संस्कारहीन है। हाँ अब उस आदमी से पूछो कि संस्कार क्या है तो क्या कहते हैं तो खुद नहीं मालूम है। हाँ। क्या आपको मालूम है संस्कार कितने हैं? संस्कार 16 होते हैं या संस्कार 16 होते हैं। हाँ। तो जैसे पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, चौथा पाठ, 16 पाठ। यह जन्म से पूर्व 3 होते हैं। जन्म से पूर्व कैसे 3 हो जाएगा जी? जन्म गर्भाधानम में गर्भाधान इत्यादि होता है, जिसमें शिशु को एक नई अनुशासन व्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है तथा माँ के गर्भ में बच्चे का 3 संस्कार स्वस्थ रहे, बच्चे की माँ स्वस्थ रहे, बच्चे के पिता स्वस्थ रहे, ऐसा कुछ। गर्भ के रक्षा हेतु उसमें किया जाता है, जिसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इत्यादि प्रकार से किया जाता है। तो संस्कार जन्म के पूर्व 3 संस्कार। हाँ। बच्चे की रक्षा के लिए, बच्चे की माँ की स्वास्थ्य के लिए और बच्चे के पिता, ऐसा कुछ भी हो 3 संस्कार हो गया। तो उसमें क्या होता है, क्या होता है उस संस्कार में? उस संस्कार में बच्चे को एक उत्तम पौरुष बनाने के लिए इसका प्रारंभ जन्म से पूर्व ही कर दिया जाता है। गर्भाधान में गर्भ की रक्षा हेतु सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, पूजा हवन इत्यादि करवाया जाता है, जिससे कि गर्भ सुरक्षित हो। इसके पश्चात जन्म जब हो जाता है तो 6 संस्कार किए जाते हैं। बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। हाँ। उनका प्रेम मिलता है, उनको स्नेह मिलता है ना? हाँ। इससे ये भी तो होता है कि भाई देखिए ये मतलब बच्चे को जन्म देने वाले इनको कोई भारी काम नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं करना। इसके लिए गोद भराई किया जाता है 3 महीने में ही। बिल्कुल। अगला क्या है? 3 संस्कार हो गया। हाँ। इसके बाद जन्म लेने के बाद 6 संस्कार किए जाते हैं। लेने के बाद 6 संस्कार है। हाँ। 3 को पहले हुआ। हाँ। 6 को अब हुआ। हाँ। 9 को अब हुआ। हाँ, जैसे जात कर्म, फिर जात कर्म के बाद हो गया नामकरण, फिर हो गया अन्नप्राशन, निष्क्रमणम, चूरा कर्म। चूरा कर्म होता है जब पहली बार छौर कर्म किया जाता है, बाल को काटा जाता है। इसके बाद अन्नप्राशन होता है 6 महीना में, और चूरा कर्म के बाद होता है कर्ण छेदन, बच्चे का कान को छेदा जाता है। इसके पश्चात 5 संस्कार होते हैं शिक्षा के। बात कर रहे हो क्या संस्कारी है कि संस्कारहीन है? सब एकदम संस्कारी बच्चा है। बात कर रहे हैं? नहीं कर रहा है बात, मतलब हो रहा है। तो पहले हुआ 3, बाद में हुआ 6। अंगूठा नहीं दिखा रहे? नहीं 6। तो 6 और 3 कितना हो गया? 6 3 9। अब क्या और बच गया है? इसके बाद बच्चे को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता है, जिसको शैशव संस्कार कहा जाता है, उपनयन, या फिर इसको गोदान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 प्रकार के संस्कार आते हैं। गुरुजी को गाय दान किए हैं? नहीं किए हैं, मतलब हम अपने दान ले लिए हैं। हाँ। तो उसमें 5 संस्कार होते हैं। मतलब जन्म से पूर्व 3। हाँ। जन्म के बाद 6। शिक्षा में 5। 5 में सबसे पहले होता है गुरु के घर में जो जाया जाता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार, गुरु के घर जाने को उपनयन संस्कार। इसके बाद होता है छौर कर्म, जिसको मुंडन संस्कार कहा जाता है, मुंडन संस्कार। इसके बाद वेदारंभ, पहले अक्षरारंभ होता है। हाँ, घर में। हाँ, वेदारंभ होता है। फिर समावर्तन होता है, यानी कि संपूर्ण शिक्षा को ग्रहण करने के बाद गृहस्थ के जीवन के शुरुआत के लिए गुरु से अंतिम ज्ञान दे करके भेजते हैं। संस्कार देकर के भेजते हैं और ज्ञान देते हैं, अंतिम ज्ञान। हाँ। अंतिम ज्ञान देते हैं। अंतिम ज्ञान कुछ भी हो सकता है, ये उनका प्राइवेट चीज़ है। नहीं, प्राइवेट चीज़ नहीं है। अंतिम ज्ञान में कहते हैं गृहस्थ के बारे में कि तुम्हें धैर्य रखना है, ठीक है, उत्तम आचरण करना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करना है, कोई गुनाह नहीं करना है, सारे संस्कार के साथ तमाम कार्यों का निर्वहन करना है। और उसके बाद कहते हैं कि जा पुत्र अब घंटे बनवा लो, यानी डबल हो जाए, यानी विवाह कर लो, यानी गृहस्थ। 15वां संस्कार आपका विवाह हो। हाँ। पहला 3, फिर 6, 9, 11, नहीं 9 5 14। विवाह पर 15वां संस्कार में विवाह संस्कार होता है, जिसको में लावा दानम बातचीत होता है। बात इसके बाद शादी के लिए विवाह संस्कार में सबसे पहले वाक दान माने बातचीत होता है। फिर वर वधू के घर आती है,
वधु स्वागत करती है, उसके परिवार लोगों को स्वागत किया जाता है, हाँ। मंडप छादन किया जाता है, फिर वर वधु शादी विवाह का लावा छींटने का परंपरा होता है, पानी नीम फिर सिंदूरदान होता है, विवाह संपन्न, विवाह के बाद ये सब लोगों का विवाह हो गया। इसके बाद व्यक्ति अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ता है और अपने अंतिम समय में और फिर अंत में क्या हो जाता है, अंतिम समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, संस्कार में मृत्यु होती है। जिसको अंत्येष्टि के नाम से जाना जाता है। 3 हाँ, जन्म से पूर्व 3, 3 6 9 9, 9 5 11, 14 विवाह संस्कार 15 हाँ, मरणोपरांत 16 हाँ, और फिर से शुरू हो जाएगा 16 के बाद पहला संस्कार, तीसरा, माँ के गर्भ में 3 हाँ, फिर 6 फिर 6, फिर 5, फिर 1, फिर 1, फिर शुरू हो जाएगा माँ के गर्भ में 3 3, 6, 5, 1, 1, यानी ये क्रम क्या होगा, बढ़ते चल आगे की ओर चलते चलता है, जीवन के साथ समाप्त होता बहुत है। सुंदर आपने बताया। कहीं आप बाबा जी तो नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत उत्तम। चलिए जी बताइए, अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति। कस के बोलिए। विद्यापति। विद्यापति कौन सा कहानी लिखे हैं? आलस कथा। अलस कथा, अलस कथा। बताइए आप, व्याघ्रपति कहानी के लेखक कौन है? नारायण पंडित। आपके कहानी, आपके पाठ्य पुस्तक क्लास 10th में संस्कृत में नारायण पंडित ने कौन सा कहानी लिखा है? व्याघ्रपति। व्याघ्रपति। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। लेखक बताना है, आप बताइए मैडम। आपके कहानी 9th क्लास के किताब में मंगलम पाठ है, तो 10th क्लास में मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। ऊपर माइक करिए, नहीं सुनाई पड़ा। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। रोशन को दीजिए। भारत महिमा के बताना है जी। भारत महिमा पाठ के लेखक कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास की महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास की व्यास। व्यास। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। ये सबको याद हो गया? हाँ। चलिए लाइए। चलिए कोमल जी, नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है? नीति श्लोका पाठ के लेखक कौन है? महात्मा। बोलिए बोलिए बोलिए। महात्मा विदुर। महात्मा विदुर की महात्मा गांधी? नहीं, महात्मा विदुर। महात्मा विदुर। कस के बोलिए। महात्मा विदुर। चलो एक लाइन गाना गाइए तो। जल्दी जल्दी। देशभक्ति गाइए 2 लाइन एकदम सुरीला आवाज में, हंसिए नहीं। देखिए टाइम बीत रहा है। कोई भी दीजिए ना, हिंदी गाना चालू है। नहीं नहीं, जो भी याद है आप बोलिए ना जल्दी। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे पकड़ के रखेंगे तो मंदाकिनी नदी का वर्णन रामायण से संबंधित है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ही हैं। तत् शब्द रूप, तत् माने वह होता है और तत् शब्द रूप बहुत अच्छा से देखना है। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तै, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है। बालक शब्द रूप किसको याद है जी? हाथ उठाओ कोई। आपको याद नहीं है? चलो चालू करो। देखिए ये बचपन के बालक शब्द रूप याद नहीं है, बड़ा शर्म आ रहा है हमको कि संस्कृत कहाँ पढ़ते हैं क्या नहीं, लगता है हम पढ़ाई नहीं होंगे। हम ही लोग को सुना देते हैं। बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालको बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। अगला दिन शर्मिंदा मत होइएगा, अगला दिन हम पूछ देंगे। आप सूत्र प्रकरण पढ़े हैं? हाँ। तो बताइए। येनांग विकारः।
जिस अंग में विकार लगा रहता है उसमें द्वितीय विभक्ति पंचमी विभक्ति लगती है। बच्चा कोशिश किया लेकिन गलत बताया है। ये नांग विकारा, शरीर के जिस अंग में विकार हो, शरीर के जिस भाग में जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है तो वह का हो गया स, पैर का तृतीया, बालक बालको बालका बालकम बालकेन होगा, बालकेन स पादेन खंजा अस्ति, स पादेन खंजा अस्ति। नहीं भी दे सकते हैं। मान ले कि हमें कोई चीज अच्छा पसंद है, हाँ, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? चलिए बालकाया मोदकम रोचते, रुच धातु के योग में लड्डू पसंद है, लड्डू पसंद है, इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग होगा? रुचर्था नाम प्रियमान, रुचर्था नाम प्रियमान। तो इसका बताइए मतलब। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। बहुत सुंदर। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। यथा ब्राह्मणाय मधुरम रोचते, ब्राह्मणाय पसंद है। हाँ, और लड़का को लड्डू पसंद है। हाँ, बालकाय मोदकम रोचते। बड़ी सुंदर। एक और बता दीजिए। कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगता है। जैसे बालका, राम पढ़ता है तो रामा पठती, रामा पढ़ती। हाँ, राम किताब पढ़ता है, रामा पुस्तकम पठती। अब यहाँ बताइए पुस्तकम क्यों होगा? इसको मैं कर्तरी प्रथमा का लगा नहीं, कर्तरी प्रथमा आपका होगा बालका, बालका। लेकिन कर्ता के बाद पुस्तकम आया। हाँ, तो पुस्तकम तो कर्म है। हाँ, राम खाता है तो राम हो गया आपका नाम, आई हो गया आपका खाना, कर्म हो गया, क्रिया हो गया। रामा खादती। बीच में जो है वो क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट यानी कर्म। हाँ, तो कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगता है। तो पुस्तकम यहाँ कर्म हो गया। तो बताइए हर्षराज किताब पढ़ता है, हर्ष राजा पुस्तकम पठती। पुस्तकम। गुड, बहुत सुंदर। के माध्यम से आपका सूत्र है काला व नूर अत्यंत संयोग्य द्वितीया। कालवाची और मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है। मतलब कि काल समय जहाँ रहेगा, हाँ, और मार्ग दूरी जहाँ रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। हाँ, जैसे कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है तो कुटला कोस नदी, मतलब एक कोस में एक कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है। हाँ, कुटिला क्रोसम नदी, नदी टेढ़ी मेढ़ी एक कोस है। का व्याघ्राता विभेद, विनय सांप से डरता है, विनय सर्पात विभेद। गलत। विनय, विनय, हाँ, विनय विभेति। देखिए जब कर्तरी प्रथमा, तो काम करने वाले में प्रथमा लगेगा। हाँ, विनय का विनय है, विनय सर्पात विभेति, सर्पात भी, हाँ। बहुत सुंदर।